अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हो? मेरा नाम दानियल इमरान है और मैं ख़ुद आप लोगों को एज अ टीचर पढ़ाऊँगा। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 12 इंटर को टारगेट करेंगे और लिखा हुआ जैसे कि कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की आपको कोशिश करूँगा, खुद क्लियर फिर आप लोगों को क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले डेफिनेशन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जो कि डील्स करता है चार्जेस के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़। सर, अब आप में से कोई एक बच्चा पूछेगा, सर बिहेवियर से क्या मुराद है? बेटा, बिहेवियर से मुराद है रिपल्जन और अट्रैक्शन भी हो सकता है कि चार्जेस के दरमियान होती हैं प्रॉपर्टीज़, उस चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम करंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि करंट आज टॉपिक है। भाई छोटा छोटा चल खेलेंगे ना, बड़ा बड़ा अभी क्यों खेलें। इसकी मिसाल तो वही होगी, आपने अभी खेला, पहली क्लास है और आपको हम ले गए ग्राउंड में, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? वही बात होगी ना। खैर, अच्छा जी, तो करंट क्या होता है? करंट का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक ख्याल आता है कि फ़्लो। तो किस चीज़ का फ़्लो होता है? चार्जेस का फ़्लो। जी जी, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हो, चार्जेस का फ़्लो। अब ये देखो, चार्जेस का फ़्लो है ये। लेकिन चार्जेस का फ़्लो करंट होता भी है, ऐसा हम बताएंगे आगे, थोड़ा सा सब्र करो। चार्जेस का फ़्लो से मुराद पॉजिटिव चार्ज और चार्जेस के फ़्लो से मुराद नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हमें बचपन में पढ़ाया जाता है जो भी मटेरियल करंट को पास कर दे वो कंडक्टर, जो भी मटेरियल करंट को पास ना करे वो इंसुलेटर। ये पढ़ चुके हो। ये छोटी मोटी बातें हैं जो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बता दूं तो कोई मसला नहीं है। कंडक्टर में होता क्या है, हमारे जैसे एक तार है, उसके अंदर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में नहीं होते, बल्कि लेस में होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, कम होते हैं, होते ही नहीं है। खैर, लेकिन आपको बताते चलें, ये लार्ज अमाउंट में भी ना फ़्लो कर रहे होते हैं और ये लेस अमाउंट में भी ना फ़्लो कर रहे होते हैं, यानी इंसुलेटर में भी फ़्लो होते हैं और कंडक्टर में भी फ़्लो होते हैं। लेकिन आप में से कोई एक मासूम बच्चा एक बहुत अच्छा सवाल पूछेगा कि अगर किसी चीज़ मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हों और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हों, तो क्या हम लोगों को सर करंट लगेगा? और हमें क्यों नहीं लगता है? जैसे कि हमारे पास एक कॉपर का वायर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं, लेकिन हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है यार? ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई, दिमाग घूम गया। भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ़्लो भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक साइंस है जो कि कुछ यूँ हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, ये एक बेसिकली, कि जिसमें जो है हम पढ़ते हैं, चार्जेस सब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही हम बनाए हैं ताकि हम इससे फ़ायदा उठाएं। जैसे कि ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है, सही है, और इसके अंदर एक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन जिसे कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और एक चार्ज है जिसे मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो ये सब डायरेक्शन लेस है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। तो मैं इसके दरमियान एक सर्कल सा बना लेता हूँ, ऐसी अपने अंदाजे के लिए बना लिया। अब देखो, ये चार्ज जो है फ़्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली फ़्लो कर रहा है, लेकिन हमें करंट क्यों नहीं लग रहा? आपने जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो अधूरी पढ़ी है। क्या कह रखा है? अधूरी। मैंने गलत लिखा होगा, आप लोग समझ जाओ, अधूरी पढ़ी है। अधूरी से मुराद ये है कि करंट की जो असल डेफिनेशन है वो ये है द अच्छा जी, तो मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है। मैंने कहा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा हमारा अगर लिखने बैठूंगा। भाई, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इस कॉल्ड करंट कहलाता है। लेकिन इसमें देखो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, जिस वजह से हम जो है इसे करंट नहीं कह सकते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगरी यार, हम इसको करंट नहीं कह सकते। हमें इसी वजह से करंट नहीं लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है। एक
सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और एक उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये इक्वली डिवीजन हो रही है। यानी इसकी मिसाल इस तरह से होती है कि एक दरवाज़ा मेरे पास मौजूद है जिसमें से 2 बंदे आते हैं, ठीक है, 2 बंदे आए, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा आदमी थोड़ा बेकार बन गया, लेकिन आप लोग समझने के लिए, और ये दरवाजे में से वो चले गए अंदर, ठीक है। जब अंदर चले गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना वाना खा लिया और वो खाना खा के वापसी इधर से बाहर आ गए, ठीक है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे दोस्त। जब ये गए थे 2 बंदे खाना खाने, मतलब दावत में आए हुए थे, दावत खा के जब बाहर आए तो अंदर वाले बंदे कितने बचे? 0 बच गए ना। अंदर जब मेहमानों की बात हो रही है यहाँ पे, कोई बच्चा बोलेगा सर उसमें उधर जो घर में रहते हैं रिहायशी, उनको भी तो काउंट करें। बेटा उनको क्यों करेंगे, हम करंट में इसको करते हैं जो मेहमान होते हैं। एक एग्जाम्पल है, जब बंदे खाना खा के बाहर आ गए दोनों, तो अंदर कौन से मेहमान बचे? 0 मेहमान बचे, 0 मेहमान, मेरे दोस्त समझ गए। तो इसी तरीके से जब हमारा ये इसमें हमें करंट इसलिए नहीं लगता इस वाली कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इधर मूव कर रहा है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, इक्वली हो रहे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मौजूद होंगे। तो इस वजह से ये नेट इनका जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, जिस वजह से हमने पढ़ा है एक करंट का फार्मूला हमें पता है, आई। ये तो आगे पढ़ाना था लेकिन आप लोग थोड़ा सा चले पता होना चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी, Q/T। यानी हमने करंट का एक फार्मूला बड़ा प्यारा पढ़ा है कि करंट जो है वो चार्जेस, नेट चार्जेस रेशो होता है टाइम के मुकाबले में, टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज हम कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं करंट को? आई से। करंट को डिनोट करने का जो सिंबल है वो आई है। तो इसकी जो है किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आई इज इक्वल्स टू चार्जेस। हम कह रहे थे इसमें करंट क्यों नहीं लग रहा, हमारा बस सवाल ये है बच्चों, सवाल इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा क्योंकि इसका जब नेट चार्ज जो हमने मालूम किया वो 0 आ रहा है। ये कहलाते हैं, हाँ, ये नेट चार्ज इसका 0 आ रहा है और टाइम 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करो 0, तो इसलिए हमारे पास कोई ज़ीरो करंट है, इसलिए हमारे पास करंट हमें महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, करंट की एक सलाहियत है कि वो रेजिस्टेंस को जो है ना, वो ये तो आगे का टॉपिक है, इसको हम बाद में निपटाएंगे। तो ये बताओ, ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आई जो मैंने पूरी बताई है शुरू से लेके यहाँ तक? ब्रांच है केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, रिपीट कर देता हूँ मैं, 10 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह बनेगी। फिज़िक्स की ब्रांच है जो डील्स करता है चार्जेस के बिहेवियर और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। करंट क्या होता है? करंट है फ्लो चार्जेस का, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पढ़ते हैं। अब हमने बचपन में पढ़ा था कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी रिपेल कर दे, एग्जिट कर दे, सही है जी। और लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं इंसुलेटर में, और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में। और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये मूवमेंट में होते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब इनका नेट फ्लो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लो फिर से कि आपके पास एक चेयर है, चेयर पे आप बैठे हुए हो और वो चेयर मेटल की भी है, उसमें कंटिन्यूसली चार्ज यकीनन फ्लो करेंगे, इस तरीके से फ्लो करेंगे, लेकिन करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनका नेट 0 हो रहा है। ये इसका बेसिक रीज़न है। अब हम देखते हैं उस चार्ज, उस करंट को जो हमें लगता भी है और जिसके लगने के बाद बस काकड़ दिन्ना हो जाता है। काकड़ दिन्ना समझते हो ना? अल्लाह ना करे किसी को लगा हो तो फिर उसको होता क्या है, वो तो फिर अल्लाह बेहतर जाने और वो बंदा बेहतर जाने। खैर, ये मैंने वो बना लिया है वायर, जिसके अंदर हमारे चार्जेस कंटिन्यूसली फ़्लो कर रहे हैं। ठीक है जी, एक चार्ज अभी मैं शो कर रहा हूँ जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इसको अब हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ
जिसे हम कहते हैं वोल्टेज के साथ कर दिया है, माइनस प्लस, ये वाली साइड माइनस होती है, ये वाली साइड प्लस होती है, याद रखना। अब जब हमने इसको बैटरी के साथ फॉर एग्जांपल कनेक्ट किया तो इसकी जो है फ्लो में इजाफा होगा या कमी होगी? ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे सर थोड़ा सा समझाएं, हमें समझ नहीं आ रहा। कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही लेकिन कोई मसले की बात नहीं। चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जब आप इसको वोल्टेज के साथ जो है इसको कनेक्ट करोगे तो हमारे चार्जेस की जो होगी ना एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर है तो इधर हो जाएगी, इधर है तो इधर हो जाएगी। होता क्या है, इधर पॉजिटिव टू उधर नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट यूँ नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इस तरफ फ्लो करता है। वजह क्या है, जब हमारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो जैसे हमारे पास ये एक वो है ना वायर, ये जब इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव, जब इधर जाता है तो इसमें रिपल्जन पैदा होती है। क्या होती है? रिपल्जन पैदा होती है। रिपल्जन की वजह से हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या कह रहा हूँ? पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं और जिसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो दैट्स इट, आज की वीडियो इतनी ही थी। आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो कमेंट्स में। ये हमारा आज का टॉपिक था, करंट सबको पढ़ लिया, ये एग्जाम्पल्स के साथ समझना, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।